है। जयपुर पुलिस वाकई बधाई की पात्र है, तो जयपुर पुलिस को तो बधाई है, लेकिन ये रोहिंग्यान या बांग्लादेशी जो भी बाहर से आए हैं, चाहे राजस्थान में आए हो, चाहे जयपुर में आए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जिले में आए हों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आए तो कहाँ से आए। जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक वहाँ तैनात हैं, पुलिस के जवान वहाँ तैनात हैं और अफसर वहाँ तैनात हैं, वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। और भारत सरकार पिछले 10-12 साल से कर क्या रही है बॉर्डर पे। और मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम पंजाब की हो, बंगाल की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, ये तो हर स्टेट में फैलते ही जा रहे हैं। अब आप बताइए, 11 महीने से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने 500 लोगों को पकड़ा है और इनके 2-3 विधायक तो इसी काम में लगे हुए हैं, लगातार सुबह से शाम तक इसी काम में लगे हुए हैं। और खासकर जयपुर की जहां तक बात करूं, लगातार इनके एक विधायक तो इसी काम में लगे हुए हैं और उसके बाद भी केवल इन्होंने 500 ही पकड़े हैं। मैं कह रहा हूं 11 महीने में 500 पकड़े, पुलिस का तो धन्यवाद है, लेकिन क्या वो कार्रवाई अब भी जारी है क्या? मैं आपके चैनल पे, सच बिड़क चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के ऊपर डालना या एनसीआर पे डालना, सीए पे डालना, ये सब अलग बातें हैं। ये प्रॉब्लम पूरे देश की प्रॉब्लम है, हर राज्य की प्रॉब्लम है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार को कड़ा कानून बनाने के साथ साथ बॉर्डर्स को भी मजबूत करना पड़ेगा और हर जिले में मॉनिटरिंग करके, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में मॉनिटरिंग करके, हर थाना इलाके को मॉनिटरिंग करके रोजाना 10-10, 5-5 लोगों को पकड़ के इनको सह सम्मान बाहर भेज दो तो ज्यादा बेहतर होगा। राजकुमार जी, कम से कम पकड़े तो जा रहे हैं। बीते 5 सालों में तो मुझे लगता है सिर्फ चर्चा ही होती रही। जो लोग मामला उठाते थे वो शायद खुलकर उठा भी नहीं पाते थे। अब क्या मैटर रहा बीते 5 सालों में, लेकिन कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या यहाँ पर पकड़ा गया हो तो आप मुझे बताइए। जयपुर की अगर मैं बात करूं या राजस्थान के किसी शहर की, अब पकड़े जा रहे हैं जब सरकार बदली है। दूसरी बात ये कि आप लोग वो हैं जिन्होंने सीए एनआरसी का विरोध किया। सीए वो कानून है जो विस्थापित हिंदू या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, उनको सिटीजनशिप का अधिकार देता है भारत में। आप लोगों के कई लोगों ने, कई नेताओं ने ये आवाज उठाई कि मुसलमानों ने कोई गुनाह कर दिया है जो इनके लिए ये किया जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? एक तरफ आप इन्हीं लोगों, इसी तरीके के लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, सीए का विरोध करते हैं, फिर आप यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि अच्छा है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये घुसपैठिए हैं खतरनाक। ये डबल स्टैंडर्ड हुए कांग्रेस के। स्टैंडर्ड तो बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बॉर्डर से कोई व्यक्ति बाहर से आया तो कैसे आया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। उस जिम्मेदारी से बचने के लिए अगर ये कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं कि उनका राशन कार्ड कैसे बन गया, उनका आधार कार्ड कैसे बन गया, ये फालतू की बातें करना बंद करे। मैं कह रहा हूं बॉर्डर में जब पत्ता भी परिंदा भी नहीं मार सकता है, तो ये इतने बड़े बड़े लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे देश में आ गए तो कैसे आ गए? और ये केवल राजस्थान में नहीं है, ये पूरे देश में फैल चुके हैं। इनमें कार्रवाई कौन करेगा? और जो बॉर्डर्स पे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, जो सेना के या पुलिस के जवान हैं, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही तो ये तो तय करनी पड़ेगी ना सरकार को। जिम्मेदारी तो आज से नहीं सर, सिर्फ